सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, डैट इज़ एवरेजेस। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं टाइम वर्क, प्रॉफिट लॉस, सीआई एसआई ये सब बता चुका हूँ। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी हो वो देख ले, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको लिंक्स। और आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ आ रही होंगी। तो जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ आपके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ सो दैट मुझे पता चलता रहे कि हाँ आपके पास वीडियोस मेरी पहुँच रही हैं और वीडियोस अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ लाइक भी करते जाना वीडियोस को। तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं अपना टाइम ख़राब नहीं करते हैं। तो एवरेजेस, जैसे कि ये भी नया टॉपिक तो नहीं है हमारे लिए, हम पहले इसके अंदर क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एवरेज बेसिकली देखें तो होता क्या है, ये रेशियो होता है किन दो चीज़ों का, हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उसके सम का और नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ का, उसका रेशियो होता है एवरेज। तो हम बेसिकली यहाँ पे सिंपल इसका फॉर्मूला लिखना चाहें, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। ये हमारे पास एक इकलौता यूनिवर्सल फार्मूला है एवरेज का। तो अब इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंट टाइप के इसमें भी वैरायटीज़ हैं। क्वेश्चन अलग अलग होते हैं इसके अंदर, तो इसलिए उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं कि इस कैटेगरी का, इस कैटेगरी का। तो हम डिफरेंट टाइप्स देखने वाले हैं आगे। और फॉर्मूलेज हैं उसके अंदर कुछ, जिनको हम बोल लो शॉर्ट ट्रिक्स के नाम दे देते हैं उनको, क्योंकि उनके थ्रू हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसको, नहीं तो ट्रेडिशनल मेथड तो यही है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं डिफरेंट हमारे टाइप्स और डिफरेंट हमारे क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सिंपल फॉर्मूले से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। तो ये हमने पढ़ा है, डायरेक्ट फॉर्मूला है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n+1/2। और अब हमको पता है एवरेज क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर। तो हम यहाँ पे 40 पुट करेंगे तो यहाँ से हमको सम मिल जाएगा, सम ऑफ 40 n नेचुरल नंबर्स का। सो 40 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 20 इंटू 41, दैट इज़ 20 इंटू 41। अब ठीक है, और एवरेज निकाल लो अब बस यहाँ से। एवरेज इज इक्वल्स टू 20 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर्स, दैट इज़ 40। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 20 से 2 टाइम्स 41 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज़ आपके पास रिक्वायर्ड एवरेज ही आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। सॉरी, ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा, 2 तो हम ऑलरेडी हम काट चुके हैं ना, तो ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे। सो बस ये आपका 20 से 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20.5। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज इतना, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। तो ठीक है, तो अब हमको पता है इवन नंबर्स के बीच में 2 का गैप होता है और हमको इवन नंबर्स अज्यूम करने हो कंसेक्यूटिव। तो हम कैसे करते हैं, पहले नंबर को हम अज्यूम कर लेते हैं x, तो दूसरा कितना होगा x+2, तीसरा कितना होगा x+4, चौथा कितना होगा x+6। तो ये हमारे पास हमारे 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आ गए। अब उसने दे रखा है इसका एवरेज दिया हुआ है, तो इनका एवरेज के फॉर्मूला क्या होगा, इन सब का सम x+2 + x+4 + x+6 डिवाइडेड बाय नंबर 1 2 3 4। इसका एवरेज दिया उन्होंने 27। तो बस अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, यही आपका आंसर है। सॉरी आंसर नहीं है, उन्होंने पूछा है फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज। तो x आपके पास आएगा तो उसके अंदर आपको +6 करना होगा, क्योंकि इन सब में से सबसे बड़ा तो यही है। तो x+6 ये आपका आंसर होगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अब इसमें क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 30, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इतना, दैट ऑफ लास्ट 6 इतना, देन नोट द 6 नंबर। ठीक है, तो अब देखो इसमें आपको एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 एंड दैट ऑफ लास्ट 6, यानी कि उधर तो 12 दिए हुए हैं और इधर आपको 11 दिए हुए हैं, तो आपको वही एक जो नंबर बचा है उसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एवरेज ऑफ 11, A11 नाम दे देते हैं उसको। तो कितना होगा, सम ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 11, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 30।
तो सम ऑफ 11 यहाँ से कितना आ जाएगा 30 इंटू 11, यानी कि सम ऑफ 11 नंबर्स आ गए। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज इतना, तो S6/6 एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स डिवाइडेड बाय 6, ये हमको कितना दिया है 17.5। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स कितना आ जाएगा यहाँ से 17.5 इंटू 6। ठीक, और जगह ख़त्म होगी, यहीं कर लेता हूँ। और दैट ऑफ लास्ट 6, तो लास्ट 6 भी 7 से लेकर 12 तक होंगे, तो 6 डिजिट होंगे, तो उनका सम डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 42.5। तो ये हमारे पास लास्ट 6 कितना आ जाएगा, इसको डैश दे दो, ये आ जाएगा हमारे पास 42.5 इंटू 6। अब यहाँ से देखो हमको यहाँ पे देखो ये 11 है, तो ये 6 + 6 ये 12 है, यानी कि हमको 6 डिजिट प्लस 6, ये पहले की 6 डिजिट प्लस लास्ट की 6 डिजिट, इसका सम दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है 11 का। तो हम इन दोनों को अगर प्लस कर दें और फिर इसमें से माइनस कर दें, तो हमारी एक जो डिजिट यहाँ पे मिसिंग है वो हमारे पास आ जाएगी। समझ आ गया होगा आपको कि पहले की 6 डिजिट का सम दिया हुआ है, लास्ट की 6 डिजिट का सम दिया हुआ है, लेकिन ये एवरेज जो है ये पहले 11 डिजिट का है, तो हमको बस सम मिल जाए, यानी कि वो जो लास्ट 12th डिजिट है उसकी वैल्यू मिल जाए, तो हमारा ये एवरेज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वो हमको कैसे मिलेगा, जब हम इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दें। तो यही हमारा आंसर है, यानी कि इन दोनों को ऐड करो और फिर इसमें से माइनस कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर मूव ऑन करते हैं, जो इसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब ये जो नेक्स्ट टाइप है, इसके अंदर हमारे ये बैच से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक बैच, एक क्लास है, उसके अंदर 2 बैच हैं, 3 बैच हैं, उसके अंदर इतने स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट इतना है, उनका ये इतना है, तो आपको टोटल निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, देयर आर 2 बैचेस A and B ऑफ अ क्लास, बैच A कंसिस्ट ऑफ इतना, B इतना, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, जब भी अगर होल क्लास का एवरेज पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, सम ऑफ एवरेज, जैसे ऐसी तो निकालते हैं, सम ऑफ वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये आपका बस देखो फॉर्मूला स्टैंडर्ड वही है, बस अब आपको इसमें अलग अलग बैचेस दे दिए हैं, तो थोड़ा सा ऐसे ही घुमाने के लिए लैंग्वेज चेंज कर दी क्वेश्चन की, जिसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन में उसने दे रखा है बैच A कंसिस्ट ऑफ 36 स्टूडेंट्स और B में 44 है, A का एवरेज वेट है 60। तो ठीक है, A वाला, तो एवरेज ऑफ 36 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ 36 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 36। ये आपको एवरेज दिया हुआ है 40 kgs। तो यहाँ से आपके पास सम ऑफ 36 स्टूडेंट्स कितना आ गया, 40 इंटू 36। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ दूसरे बैच का, बैच B कंसिस्ट 44 स्टूडेंट्स, तो सम ऑफ 44 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 44, ये एवरेज आपको दिया है 35। तो यहाँ से सम ऑफ 44 स्टूडेंट्स आ गया आपके पास 35 इंटू 44। अब आपसे पूछा है एवरेज ऑफ होल क्लास, तो होल क्लास के अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 36 + 44। तो एवरेज ऑफ होल क्लास अब निकाल लेंगे हम यहाँ से, सम ऑफ 44 स्टूडेंट्स, सॉरी 36 + 44, तो सम ऑफ 36 प्लस सम ऑफ 44 डिवाइडेड बाय 36 + 44, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गई है। और इनकी वैल्यूज पुट कर दो अब यहाँ पे, 40 इंटू 36 प्लस 25 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 36 + 44, ये आप सॉल्व कर लोगे, ये आपका आंसर आ गया। बस सिंपल सा है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ स्कूल एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेज ऑफ 40, 50 एंड 60 रेस्पेक्टिवली इज़ इतना इतना। मतलब स्कूल 3 बैच हैं जिसके अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं एक बैच में, एक में 50, एक में 60 है, और उन तीनों बैचेस के आपको एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं, तो आपको एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट निकालना है। सिमिलरली सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो सिंपल सा आप इसमें अब एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास या ऑल स्टूडेंट्स मान लो। तो अब यहाँ से हमको क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर हमको सम चाहिए, सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तो वो कैसे निकलेगा, हम
एवरेज को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास सम आ जाता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। अब पेन को अवॉइड करना होता है एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में, तो वही अवॉइड करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। पहले 40 वाले बैच का, तो 40 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज है 45, तो सम कितना आ जाएगा 40 इंटू 45। यही हम ऊपर कर रहे थे ना, यहाँ पे एवरेज सम हमको निकालना है, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमको पता है, एवरेज भी हमको पता है, तो सम कैसे आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। वही हम डायरेक्ट हमने यहाँ पे कर दिया। प्लस 50 वाले बैच के लिए, 50 वाले बैच के लिए एवरेज दिया 55, तो सम कितना आ जाएगा 50 इंटू 55। प्लस 60 वाले बैच के लिए एवरेज दिया 70, तो सम कितना आ जाएगा 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स का 60 इंटू 70 होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 40 प्लस 50 प्लस 60। सॉल्व करो, आंसर आ गया। तो ये एक बैच वाले इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप पे मूव ऑन करते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो एवरेज में बनते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम। ये वाली टाइप आपकी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम आपके राउंड्स में। ये इम्पॉर्टेंट वाली टाइप है, तो इसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसका पहले ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे, जिससे हम जो ब्रूट फोर्स जिसको कहते हैं हम, और फिर इसकी शॉर्ट एक फॉर्मूला भी लर्न कर लेंगे, जिससे हमारा शॉर्ट में हो जाएगा। सब फटाफट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, तो क्वेश्चन है आगे होगा आपके, द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 29 स्टूडेंट्स इज इतना, इफ़ द एज ऑफ टीचर इज़ इंक्लूडेड एंड द एवरेज इंक्रीजेज बाय 3। तो देखो टाइप क्या है ये, इस टाइप के अंदर आपका टाइप मैं बता देता हूँ कौन सी टाइप है ये। न्यू मेंबर ऐड होगा किसी ग्रुप में या रिमूव होगा, ऐड या फिर रिमूव, ये आपकी टाइप है। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एवरेज पहले हम ब्रूट फोर्स मेथड से देखेंगे। द एवरेज एज ऑफ अ क्लास 29, ठीक है, 29 स्टूडेंट्स की क्लास थी, उनकी एवरेज एज दे रखी है 20 साल। इफ़ द एज ऑफ टीचर इज़ इंक्लूडेड, तो एवरेज बढ़ गया आपका 10। तो फाइंड द एज ऑफ टीचर। तो ठीक है, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, A29 हमको दिया हुआ है, तो क्या होगा सम ऑफ ऑल एजेस ऑफ 29 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 29। ये हमको दिया हुआ है 20 साल। तो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल 29 स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी 29 इंटू 20, दैट इज़ ये आपका आएगा सॉल्व करके 2 9 18, 5 और 80 ईयर्स। ये आपके पास आ गया सम ऑफ 29 स्टूडेंट्स की एज का। अब हमसे कह रहा है कि एज ऑफ टीचर इज़ इंक्लूडेड, तो एवरेज आपका इंक्रीज़ होके 3 मंथ्स हो गया। तो हम एवरेज आपका 3 मंथ से इंक्रीज़ कर गया, तो हमारे पास न्यू एवरेज कितना हो जाएगा। न्यू एवरेज इनिशियल था हमारे पास 20 प्लस 3 मंथ बढ़ गया। अब ये 20 ईयर्स में दे रखा है और आपको वो मंथ्स में दिया है, तो उसको आप उसमें कन्वर्ट करोगे। सो आपके पास 20 प्लस ये 1/4, सो दैट इज़ 81/4 ईयर्स। ये आपके पास न्यू एवरेज आ गया। न्यू एवरेज आ गया, तो अब आप फॉर्मूला फिर से लगा दो यही वाला। अब आपके पास लेकिन मेंबर्स कितने हो गए 30, 29 स्टूडेंट्स प्लस एक टीचर और आ गया। तो 81/4 इज इक्वल्स टू 29 स्टूडेंट्स प्लस सम ऑफ टीचर, टीचर की एज का सम इसके अंदर होगा। टोटल हो गया आपके पास 30 स्टूडेंट्स। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसकी टीचर की एज क्या होगी। तो ये 29 आपको पता है 580 है, तो बस आप अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। इसको 30 को उधर लेके जाएंगे, 81 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ इक्वल टू 580 प्लस उसको x मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, जो भी x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आंसर होगा। तो अब यहाँ पे देखो, वो हमने ब्रूट फोर्स मेथड से सॉल्व कर लिया। अब ये मैंने यहाँ पे एक आपका टाइम बचाने के लिए स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख दी है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको वो सब लेंथी चीज़ें करने से रिलीफ मिल जाएगा, एक हमारा टाइम सेव होगा। इसमें मैंने क्या लिखा है, इसमें केस लिखा है, टाइप मैंने आपको बता दी कि अगर कोई नया मेंबर किसी ग्रुप में ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है। अब उस केस के अंदर अगर आपकी एवरेज एज इंक्रीज़ हो रही है, तो हम नए मेंबर की एज कैसे निकालेंगे, गिवन प्रीवियस एवरेज प्लस इंक्रीज इन एवरेज आफ्टर न्यू मेंबर इज़ एडेड। न्यू मेंबर ऐड होने के बाद अब कितना एवरेज हो गया, इनटू टोटल मेंबर्स इंक्लूडिंग न्यू मेंबर्स। उसी एग्जांपल को इस पर फिट करते हैं। एग्जांपल था
तो एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 29 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स था। तो ठीक है, गिवन प्रीवियस एवरेज कितना है हमारे पास, हमको दे रखा है 20 ईयर्स पहला वाला एवरेज था, प्लस अब इंक्रीज इन एवरेज आफ्टर न्यू मेंबर इज एडेड। तो अब एवरेज हमारा कितना हो गया, एवरेज हमारा बढ़ गया 3 मंथ्स, यानी कि ईयर की फॉर्म में लिखेंगे तो 3/12, फिर इंटू कह रहे टोटल न्यू मेंबर्स, तो टोटल 29 तो स्टूडेंट्स थे प्लस एक टीचर हो गया तो 30 हो गया, तो ये 30 हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लो, बस आपके पास आंसर आ गया। ये आपका हो गया 5 जा 2 जा और 3 5 जा 15, 7.5, सो 27.5, यही पहले आ रहा था, ये आपका आंसर हो गया। बस डायरेक्ट पुट कर दो। अब इसके अंदर दूसरा केस ये हो सकता है कि मान लो एवरेज एज अगर डिक्रीज़ करती है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, रेस्ट सेम रहेगा। दूसरा केस ये है। तो अब यार एक टाइप और देखो, ये तो मैंने ऊपर बताई थी जो टाइप, उसके अंदर क्या हो रहा था कि कोई आपका मेंबर ग्रुप या फैमिली में ऐड हो रहा था या रिमूव हो रहा था, ठीक है। अब ये दूसरी टाइप है कि मान लो कोई पर्सन ऑलरेडी ग्रुप में है, उसको कोई दूसरा पर्सन आके रिप्लेस कर रहा है और उसका इफ़ेक्ट आपके एवरेज पे पड़ रहा है, तो ये टाइप है। इसमें भी हम क्वेश्चन देखते हैं। इसका केस ये है कि अगर एवरेज एज बढ़ जाती है, मान लो कोई ग्रुप के अंदर पर्सन, उसने नया पर्सन आया, उसने ग्रुप के किसी पर्सन को रिप्लेस कर दिया और उस ग्रुप की एवरेज एज बढ़ गई, तो हम जो नया मेंबर आया उसकी एज कैसे निकालेंगे, ये उसका फॉर्मूला है। ट्रेडिशनल ब्रूट फोर्स मेथड से तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट ये यूज़ करेंगे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। एक इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अब ये क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 10 ओर्समैन इन बोट इज इंक्रीज बाय 1.8 kg व्हेन वन ऑफ द क्रू हु वेज इतना इज रिप्लेस बाय न्यू मैन। रिप्लेसमेंट हो रही है, तो फाइंड द वेट ऑफ द न्यू मैन, तो यही हमको निकालना है, एज ऑफ न्यू मेंबर। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं हम डायरेक्ट, ब्रूट फोर्स मेथड से नहीं करेंगे, डायरेक्ट इससे करेंगे। एज ऑफ सेपरेटेड मेंबर, जो बंदा निकला है उसकी एज क्या थी, उसकी एज दे रखी है हमको 53 kg, ठीक है, प्लस इंक्रीज़ इन एवरेज आफ्टर न्यू मेंबर इज़ एडेड, तो इंक्रीमेंट कितना दे रखा है हमको, इंक्रीज बाय 1.8 kg, तो 1.8 इंटू टोटल मेंबर्स इंक्लूडिंग न्यू मेंबर, तो द एवरेज वेट ऑफ 10 ओर्समैन। अब देखो टोटल मेंबर इंक्लूडिंग न्यू मेंबर, टोटल हमारे पास कितने थे 10, अब उसमें से एक नया बंदा आया, हो गए 11, लेकिन उसने जो एक बंदा ऑलरेडी था 53 kg वाला उसको रिमूव कर दिया, तो वापस कितने हो गए, टोटल मेंबर 10। तो ये हमारे पास, बस इसको सॉल्व कर लो, 53 + 18 आपके पास 71 kg इसका आंसर आ गया। सिमिलरली ऊपर भी ये जो हमने क्वेश्चन करे हैं ये भी ऐसी सिमिलर थे, ये जो हमने क्वेश्चन करे हैं ये वाला, तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक में ऐड हो रहा है और एक में रिप्लेसमेंट हो रहा है, बाकी चीज़ें सेम है। अब एक लास्ट टाइप देख लेते हैं इस एवरेज की, जिस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब इस टाइप में क्या है, इस टाइप में आपको क्वेश्चन इस टाइप से मिलेंगे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, उनका कुछ एवरेज था, लेकिन गलती से एक स्टूडेंट के मार्क्स हमने कुछ और एंटर कर दिए जिससे एवरेज हमारा इफ़ेक्ट हो गया। तो हमको बताना है अब उसमें रिलेटेड कुछ भी, कि नंबर स्टूडेंट्स कितने थे या जो एवरेज कितना था, वो सब हमको बताना है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। इस क्वेश्चन में कह रहा है जॉन मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 63 इफ़ द एवरेज मार्क्स फॉर द होल क्लास इंक्रीज बाय हाफ। तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले सम ऑफ अदर स्टूडेंट्स प्लस जॉन के मार्क्स, ठीक है, क्लास है पूरी, उसके अंदर अकेला जॉन तो है नहीं, बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन हम इसको अलग अलग करके इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि खाली जॉन के मार्क्स अफेक्ट हो रहे हैं, बाकी के नहीं हो रहे, तो हम बाकी को कलेक्टिवली लिख रहे हैं, जॉन को अलग करके लिख रहे हैं। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमको पता नहीं है, तो हमने लेट कर लिया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स x, तो डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू, ये था एवरेज, कुछ था एवरेज, एवरेज भी नहीं दे रखा हमने, तो उसको a मान लिया। अब यहाँ पे इनिशियली उसके थे 63, जब 63 थे उसके मार्क्स तब उसका एवरेज a था। अब क्या हुआ, अब किसी ने उसके 63 की जगह 83 कर दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम रहे और एवरेज हमारा हाफ से बढ़ गया, यानी कि a + 1/2 हो गया। तो बस हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 2 - 1 कर दो
इक्वेशन 2 माइनस 1 करो, क्या आएगा, एस ओ प्लस 83 अपॉन एक्स माइनस एस ओ प्लस 63 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस 1/2 माइनस ए से ए कैंसिल हो गया, ये एक्स उधर चला गया और एस ओ से एस ओ कैंसिल हो जाएगा, 83 माइनस 63 दैट इज़ 20 इज इक्वल्स टू x/2, एक्स आपके पास आ गया 40 स्टूडेंट्स, आंसर आ गया। ये आपके इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि जिसके अंदर मार्क्स वाले कि एंट्रीज़ के अंदर कोई चेंज हो जाए तो, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो नए क्वेश्चन हैं इसके अंदर आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, इसमें आपको कैसे दे रखा होगा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने डिफरेंट स्पीड यूज़ करी, यानी कि कुछ डिस्टेंस उसने कुछ पर्टिकुलर स्पीड पे कवर किया, फिर कुछ डिस्टेंस उसने पर्टिकुलर स्पीड में कवर किया। तो हमसे पूछा जाएगा कि ओवरऑल जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही, ये मुझे निकाल के दो। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एवरेज स्पीड निकालने का, जिसमें वो अलग अलग स्पीड्स को यूज़ करे। तो फॉर्मूला है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसमें दे रखी है आपको पर्सन कवर कर रहा है 60 किलोमीटर 20 से और 30 से, तो बस आप कुछ नहीं, सिंपल वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30, सॉल्व करो, आंसर आ गया, बस ख़त्म। अब इसके ये जो मैंने आपको जितने भी डिफरेंट टाइप्स हो गई, तो जितने भी टाइप्स कराई मैंने, कंसेप्ट मैंने आपका भी इसमें बिल्ड किया होगा, लेकिन कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और उनको आप प्रैक्टिस करना, जिससे आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपके एप्टीट्यूड वाले राउंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें अभी, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सो दैट मुझे पता चले मेरी वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं। और कुछ भी सजेस्ट करना हो वीडियो में, पूछना हो, कुछ भी करना हो तो कमेंट्स में मुझे बता देना। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आऊँगा मैं आपके लिए, आई गेस ट्रेन वाला यहाँ मैं देख लेता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सबको बताओ कि जो ये ऐप हमारी इस सीरीज़ के बारे में, सो दैट उनकी भी हेल्प हो और उनका भी प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है। सो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।